Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के इस नए पुनरुत्थान के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम आज के दिन फिर से अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए फिर से जमा हो सके, तैयार हो सके। प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए। ये इससे पहले कि हम आज की आराधना और बाइबल वचन में आगे बढ़ें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं इस नए दिन, नई सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है। आज की आराधना पर प्रभु जी, आज के वचन पर आपका नियंत्रण, आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि प्रभु जी आराधना के द्वारा आपको महिमा मिले और वचन के द्वारा से प्यारे पिता हमारा मार्गदर्शन हो, हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। दया करें पवित्र आत्मा जी, आप पूरी सभा को कंट्रोल करके रखें, इस ऑनलाइन सर्विस को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में रखें और इससे खुदावंद यीशु मसीह का जोहर जलाल बढ़ने पाए और सुनने वालों को, देखने वालों को आशीष मिले और प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं सीएमडी परिवार की तरफ से। आइए, ये समय हुआ कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें और अपनी जगहों पे तैयार हो जाए। हम आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि इस गीत के द्वारा आपको आशीष मिलेगी और हम सबके जीवन में एक नया काम आज फिर से हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस गीत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का तामे रखना हाथ
परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे गीत के लिए। आओ चलें यीशु के साथ। बहुत अच्छी बात है ये। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा। खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकड़ा है, टाइट नैरो वे की बात हो रही थी। ये सुकड़ा है रास्ता, टाइट सकरा मार्ग है ये। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम अपनी से शिक्षा को शुरू करते हैं। आज का इसका दूसरा भाग है। आज का हमारा थीम है आत्मिक एवं सामाजिक दूरी, पार्ट 2। आत्मिक एवं सामाजिक दूरी भाग 2, स्पिरिचुअल एंड सोशल डिस्टेंस पार्ट 2। इसका पहला भाग कल हम लोगों ने देखा था। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। इस दूसरे भाग की जो शिक्षा है उसका बेस है आलस्य के खिलाफ चेतावनी। आलस्य के खिलाफ चेतावनी। तो इस चेतावनी को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकालें आप लोग दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6 पद से 8 पद तक। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 6 to 8 हम लोग देखेंगे इसे। प्रेरित कलीसिया को बता रहा है, कलीसिया के लोगों से ये कह रहा है, और प्रेरित की ये ख्वाहिश है कि कलीसिया उसकी बात पर ध्यान दे, कलीसिया उसकी बात को सुने और कलीसिया उसकी बात को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले, ऐसा हिस्सा बना ले जो कभी भी उनसे जुदा ना हो। ये शिक्षा यहां लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। आज की जो शिक्षा का बेस है वो है आलस्य के खिलाफ चेतावनी, वार्निंग अगेंस्ट लेजीनेस। वार्निंग अगेंस्ट लेजीनेस, आलस्य के खिलाफ चेतावनी। पौलुस कहता है इस बात को कि उन भाइयों से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं। अनुचित चाल का मतलब यह है कि उस पत्री के मुताबिक, उस शिक्षा के अनुसार नहीं जो प्रेरित ने कलीसिया को दी है। अनुचित, उचित जैसा होता है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया, और जैसा नहीं करना चाहिए वो किया। यहां पे इस पोर्शन का लिखने का अर्थ ये था पौलुस का, थिस्सलुनी के नगर का जो बैकग्राउंड है वो ये है। थिस्सलुनी के नगर की जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी है कि बाइबल में लिखा है, ऐसा इतिहास बताता है कि थिस्सलुनी के जो लोग हैं वो पेटू, बकवादी और आलसी यानी कि कामचोर थे। सुबह से शाम तक उनको बकवादी बातें करने में आनंद मिलता था। इधर की बात, उधर की बात, इसकी बात, उसकी बात, सुबह से शाम तक पूरा दिन उसी में गंवा दिया। आलसी थे, कामचोर थे और पेटू थे, यानी कि उनको बढ़िया खाना चाहिए था। अब जब थिस्सलुनी के नगर में कलीसिया स्थापित हुई है तो पौलुस इस बात को जानता है कि थिस्सलुनी का जो अपना नेचर है उस नगर का वो ये है, और पौलुस नहीं चाहता था कि कलीसिया में जो लोग आ गए हैं, जो नई सृष्टि बन गए हैं, वो पुराने ही व्यवहार में, पुराने ही स्वभाव में रहें। पौलुस ये चाहता था कि कलीसिया के लोग बाहरी लोगों से डिफरेंट नजर आएं, अलग नजर आएं, क्योंकि पौलुस को, प्रेरित को इस बात का पता था कि थिस्सलुनी की नगर का जो बैकग्राउंड है, थिस्सलुनी का जो देश था उसका बैकग्राउंड यही था, उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि वहां के लोग सुबह से शाम तक ऐसी बकवाद करने में टाइम बिता देते थे, बेफिजूल में ऐसे ही। अच्छा खाना चाहिए था और बकवादी भी थे। आलसी, पेटू, बकवादी लिखा है, और यहां तक लिखा है कि वो पशु हैं। ये तक लिखा है वहां पे कि वो पशु हैं जो काम धंधा करना नहीं जानता, जो काम धंधा करना नहीं चाहता।
और थिस्सलुनी के नगर में ये वाली गलत फॉल्स टीचिंग आ चुकी थी, ये गलत शिक्षा आ चुकी थी। कुछ लोगों ने इस बात को बोल दिया था, प्रीच किया था कि अभी तो प्रभु के आने में बहुत देर है, अभी तो प्रभु के आने में बहुत समय बाकी है। तो लोग इस बात से आलसी हो गए। कुछ लोगों को ये वाली बात पता लगी कि कुछ लोगों ने ये वाली शिक्षा दी कि प्रभु जल्दी आने वाला है, बस प्रभु आने ही वाला है। और इन दोनों शिक्षाओं का अलग अलग असर लोगों पर पड़ा। यहां पे सबसे ज्यादा गलत असर इस शिक्षा का पड़ा लोगों के ऊपर कि प्रभु आने वाला है। इस शिक्षा का गलत असर थिस्सलुनी की नगर के लोगों पर यह पड़ा कि उन्होंने इस बात को सोचा कि प्रभु तो जल्दी आने वाला है, तो रुपया पैसा धन जमा करने और कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या जरूरत है जब प्रभु आने ही वाला है? तो फिर किसके लिए कमाना, फिर किसके लिए जमा करना, फिर किसके लिए पैसे के पीछे भागना, फिर किसके लिए ये काम करना, ये रोजगार करना, ये बिजनेस करना, क्यों करना? फिर कभी कभी सही शिक्षा का गलत प्रभाव लोगों पर पड़ता है। ये बेहतरीन बात है, हम मसीहों की जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, और ये सोच करके हम लोग अपने अपने प्रिपरेशन में रहते हैं और प्रतिदिन ऐसा जीते हैं कि यदि प्रभु आज ही आ जाए तो मेरे प्रयासों की वजह से उसे मेरा इनकार करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे थिस्सलुनी की नगर में परिस्थितियां बदल चुकी थी। कुछ विश्वासियों ने काम धंधा करना बंद कर दिया था, रोजगार करना बंद कर दिया था, काम पे जाना बंद कर दिया था, और इस बात को ही लेके रखते थे जब प्रभु ही आने वाला तो फिर क्या करना। मैं आपको बड़ी बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं आपको उस जगह का नाम बता सकता हूं, उन लोगों के नाम बता सकता हूं, उस सेवक का भी नाम बता सकता हूं। मैं जहां से आता हूं हमारे शहर में, वहां पे मेरे वहां से आने के बहुत साल की बात है, अभी 5-6 साल पुरानी बात है। एक ऐसे प्रचारक वहां पे पहुंच गए कि उन्होंने वहां पे बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, लोग विश्वास में आ गए। जब लोग विश्वास में आए तो उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया लोगों को कि प्रभु आने वाला है, तो आपको बस प्रभु के आने का इंतजार करना है। मैं जिंदा गवाह हूं इस बात का, और मेरी फैमिली के लोग भी इस बात के गवाह हैं कि उस कलीसिया के बहुत सारे लोग बिगड़ गए थे और उन्होंने काम धंधे करना बंद कर दिए थे। अच्छे टैलेंटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो उनके पास अपनी दुकानें थी मिठाइयों की, उन्होंने दुकानें बंद कर दी। अपनी पत्नी की बढ़िया बढ़िया साड़ियां, बढ़िया बढ़िया सूट जला दिए उस पुरुष ने, ये कहते हुए कि प्रभु तो आने वाला है। फिर ये चीजें किस काम की? फिर ये चीजें किस काम की? नौकरी छोड़ दी, रोजगार छोड़ दिया। हमारे यहाँ का एक व्यक्ति एटलस साइकिल की फैक्ट्री में काम करता था, मैनेजर की पोस्ट पे था वो, उसने भी काम धंधा छोड़ दिया और अपने घर में कैद होकर के रह गया। अन्य जाति से वो भाई आया था, बहुत अच्छा विश्वासी था, उसके दिमाग में ये बात ठूस दी गई कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, बस उसके साथ जाने की तैयारी करो, रुपया पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, जेवर सोना चांदी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है, बेटे बेटियों के ब्याह शादी करने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपनी बेटी की शादी भी बहुत लेट की, बहुत लेट की, वो भी तब की जब उसके रिश्तेदारों ने, उसके पड़ोसियों ने, उसकी जान पहचान के लोगों ने और दूसरे अच्छे विश्वासियों ने उस पर दबाव बनाया, उसको समझाने का प्रयास किया, तब जाकर के उसने अपनी बेटी की शादी की। फॉल्स टीचिंग का ये असर रहा कलीसिया पर कि कलीसिया आलसी हो गई, काम धंधा करना बंद कर दिया। कुछ लोग आवारागर्दी में ऐसे आ गए कि इधर से उधर घूमना, उनको ट्रैवल करना पसंद था, उनको यहां से घूमना वहां, यहां से जाना वहां, और काम धंधा बिल्कुल चौपट। उसके बाद उस आदमी की हालत ऐसी हुई कि उसके बीवी बच्चे खाने को तरस गए। उसका बड़ा भाई भी उसी कलीसिया का सदस्य था, वो वहां से पहले निकल गया। वो बैंक में सर्विस करता था तो वो बच गया। तो उसके बाद जितने लोग वहां पर रह गए वो सब तबाह और बर्बाद हो गए। और एक दिन उस व्यक्ति ने ये वाली बात बोल दी कि आज रात को 12 बजे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और उन लोगों ने क्या किया कि सबने एक ही जैसे ट्रैक सूट खरीद लिए और रात भर प्रार्थना करते रहे और प्रभु नहीं आया। फॉल्स टीचिंग का नतीजा यह निकला कि उन लोगों ने काम धंधे बंद कर दिए। उस एटलस फैक्ट्री में जो मैनेजर था वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने भी दोबारा फिर एक स्कूल में जिसमें कभी किसी जमाने में मैं भी पढ़ा, मेरा छोटा भाई भी वहां पे पढ़ा, वहां पे उसने कैंटीन में काम करना शुरू किया। फॉल्स टीचिंग की वजह से लोग रोते हैं, बिलक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। थिस्सलुनी के नगर के लोगों का यह बैकग्राउंड था कि वो आलसी थे, पेटू थे,
पशु सरीखे थे, उनको बकवाद करने में बड़ा मजा आता था। सुबह से शाम तक बकवादी बातें करते रहे। जैसे कि आप और हम लोग जानते हैं, कुछ जगहों का, गांवों का माहौल ऐसा होता है कि लोगों का झुंड वहां पे बैठा रहता है, सुबह से शाम तक बातें चलती रहती हैं और कोई नतीजा हाथ में नहीं आता। सुबह फिर वो लोग वहां पे चौपाल पे जमा हो जाते हैं और बस बकवादों में लग जाते हैं, ना रोजगार पे जाते, ना काम पे जाते। और ऐसे लोगों के बीवी बच्चों को हमने भूखा मरते हुए देखा है। पौलुस नहीं चाहता था कि जो लोग मसीह में आ गए हैं, जो लोग प्रभु के पास आ गए हैं, वे लोग भी इस फॉल्स टीचिंग का पीछा करें। अब उनको परिवर्तित हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। लेकिन कलीसिया के ऊपर इस ये गलत प्रभाव कुछ लोगों में आ गया था कि वो काम धंधा नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। और जो दूसरे लोग काम धंधा करते थे वो कलीसिया की उदारता का फायदा उठाते थे, क्योंकि मसीह लोग बड़े उदार होते हैं हेल्प करने में, मदद करने में, पैसा देने में, कपड़ा देने में, खाना देने में, बांट करके किसी का धर्म परिवर्तन कराने में नहीं। मसीह लोग जो विश्वासी है, जैसे कि मैं एक विश्वासी हूं, मेरा फर्ज बनता है अपने एक मसीह विश्वासी भाई को किसी संघर्ष में यदि मैं देखूं तो मैं उसकी सहायता करूं। लेकिन वो वाला भाई अगर मेरी इस उदारता को मेरी कमजोरी समझ ले और काम धंधा बिल्कुल बंद कर दे और हर बार आकर के मुझ ही से बात करे कि इस बार ये कर दो, इस बार ये कर दो, इस बार ये कर दो, तो उसको बर्बाद करने में मेरा भी किसी हद तक हाथ होगा। इसलिए होगा क्योंकि मैंने उसकी संगति से इनकार नहीं किया। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है, जो आलस्य में पड़ गया है, जो आवारागर्दी में पड़ गया है, इधर से उधर घूमता रहता है और बीवी बच्चों के लिए काम धंधा नहीं करना चाहता, अपना जीवन यापन करने के लिए रुपया पैसा कमाना नहीं चाहता। मेरी बात को याद रखिएगा आप मसीह विश्वासियों, कलीसिया सुन ले इस बात को। जब तक जिएंगे आप और जब तक जीऊंगा मैं, इस दुनिया में सारा खान पान लेन देन रुपए पैसे से ही होता है, रुपए पैसे से ही होता है। और आपको और मुझे रुपए पैसे की जरूरत है। रुपए पैसा कमाने के दो तरीके हैं। मेरा जो अपना जो नॉलेज है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है कि दो तरीके हैं रुपया पैसा कमाने के। या तो आप मेहनत मुशक्कत करें या फिर चोरी चकारी झूठ छल कपट करें। तीसरा तरीका रुपया पैसा कमाने का मेरी नजर में तो अभी तक नहीं आया। या तो आदमी नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, धंधा पानी करेगा, मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा, या फिर वो झूठ छल कपट चोरी चालाकी करेगा, छीन झपट करेगा। तीसरा रास्ता अगर किसी को पता हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा आप कि पैसा कमाने का तीसरा रास्ता और है, या तो सही तरीके से या गलत तरीके से। दो ही रास्ते हैं पैसा कमाने के। पैसा जरूर चाहिए हर एक व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति सही हो चाहे व्यक्ति गलत हो, क्योंकि आपको और मुझे जब तक हम यहाँ पे जिएंगे, जीवन यापन करने के लिए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपया पैसा चाहिए। पौलुस चाहता था कि कलीसिया के जो लोग हैं, जो कलीसिया में शामिल हो गए हैं, आ गए हैं, वो आवारागर्दी करना बंद कर दें, आलस्य को त्याग दें, सुस्तीलेपन, ढीलेपन, लापरवाही को त्याग दें और अपने परिवार के लिए अपने हाथों से कमाएं, अपने हाथों से कमाएं और पैसा कमाएं, रुपया कमाएं, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें। विश्वासियों की उदारता का फायदा उठाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और उदार विश्वासियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस भाई की मदद करते करते मैं इसको पूरी तरह से हैंडीकैप्ड कर दूं। हेल्प करना बात फर्क है, किसी को बैसाखी देना बात फर्क है। बैसाखी देना बिल्कुल गलत है। किसी की हेल्प करना फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए, मजबूरियों के लिए, दिक्कतों के समय में, तकलीफ के समय में हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे भाई लोग हमारी उदारता को ही अपना जरिया बना लें जीवन यापन करने का। पौलुस ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, थिस्सलुनी के नगर की पृष्ठभूमि ये थी कि वहां के लोग आलसी, पेटू, भूखे और पशु सरीखे थे। सुबह से शाम तक बकवाद में टाइम व्यतीत कर देते थे, कुछ कमा के नहीं ले जाना घर पे। बहुत केयरफुल रहें आप और मैं इस बात के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 9 और 10 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 9 और 10 पद। पौलुस क्या कहते हैं, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, मैं तुम्हें कुछ हिदायतें दूं, मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दूं कि भाईचारे की प्रीति क्या चीज होती है। क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। विश्वासी लोग आपस में प्रेम रखना जानते हैं, इन्होंने सीख लिया है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन मेरे प्रिय इस बात को याद रखिएगा कि प्रेम
परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां या स्त्री पुरुष जो गलत रिलेशनशिप में रहते हैं, वो इस बात को, अपने पाप को ये कह के भी छिपाने का प्रयास करते हैं कि प्रेम तो परमेश्वर है, ईश्वर है। नहीं, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा आप। लिखा है कि तुमने तो प्रेम को अपने आप ही परमेश्वर के वचन से सीखा है और सारे मकी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। मसीह विश्वासी मसीह भाईचारे की वजह से, मसीह प्रेम की वजह से अपने आसपास के मसीहों की बड़ी सहायता करते हैं। लॉकडाउन के सीजन में पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद करती रही और कहीं ना कहीं इस मदद सहायता में विश्वासियों का भी हाथ था, अपने विश्वासी भाई बहनों को हाथों हाथ संभाल के रखने का। क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है कि विपत्ति के, संकट के, दुख के समय पे हम अपने भाइयों का ध्यान रखें। वो बात फर्क है। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है और ये भाई फिर भी काम रोजगार पर नहीं जाता है, ये रोजगार करना ही नहीं चाहता है, ये काम धंधा करना ही नहीं चाहता है, तो इसकी हेल्प करना बंद कर देना चाहिए, इससे मिलना भी बंद कर देना चाहिए। ऐसा करके हम इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये काम पर ध्यान दे अपने, ताकि इसके पास भी खाने और खर्चा करने के लिए कुछ रहे। पौलुस यहां पे कहते हैं, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं है कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकी दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें यह समझाते हैं कि इसमें और भी बढ़ते जाओ, सहायता करने में और भी बढ़ते जाओ, लेकिन केयरफुल रहो, इस बात का ध्यान रखते रहो कोई अनुचित रीति से आपकी उदारता का गलत फायदा ना उठाए। कलीसियाई शिक्षा है ये। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो कूड़ा कचरा कबाड़ा बीनते थे, जो भीख मांगते थे, जो चोरी चकारी करते थे, लेकिन जब वो प्रभु के पास आए तो उन्होंने कूड़ा कबाड़ा कचरा बीनना बंद कर दिया, उन्होंने भीख मांगना बंद कर दिया, उन्होंने चोरी करना बंद कर दिया। अब वो मेहनत मुशक्कत करने लगे हैं। कोई बेडशीट बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पानी का ठेला लगा के पानी का एक एक गिलास बेच रहा है राह चलते लोगों को, कोई चाय की दुकान कर रहा है, कोई आलू प्याज बेच रहा है। ये वही लोग थे जो कलीसिया में शामिल हुए और कलीसिया की सही शिक्षा ने, परमेश्वर के सही प्रेम ने इनको सही बढ़ावा दिया। वार्निंग अगेंस्ट लेजीनेस, ये बेस है आज की शिक्षा का, सोशल डिस्टेंसिंग का और स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग का। ये इसका दूसरा भाग है। ये इसका बेस है आज की शिक्षा का। आलस्य के खिलाफ चेतावनी परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालिए आप, ऐसे लोगों के साथ संगति आप बिल्कुल ना करें। संगति करने का मतलब ये है कि आप उसके साथ बैठ के बार बार उसी के साथ बैठते रहेंगे, उसके साथ टाइम पास करते रहेंगे, तो उसको भी हौसला मिलता रहेगा। ऐसे भाई के पास जाना बंद कर दें। ऐसा करके आप और मैं उसको क्या करेंगे, हम उसे अनुशासित करेंगे, हम उसे अनुशासित करेंगे, उसे शिक्षा देंगे ऐसा करके कि वो काम पे जाया करे। बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें हैं ये। मेरे साथ निकालिए आप पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 6 पद से 15 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 6 to 15 लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलना चाहिए। पौलुस अपना उदाहरण देके कह रहा है कि तुम जानते हो कि तुम्हें किस प्रकार मेरी सी चाल, प्रेरितों की सी चाल चलना चाहिए, क्योंकि सिलवानुस, तीमुथियुस और पौलुस ने थिस्सलुनीके के नगर में और रोम में और इफिसियों में भी काम कर करके इस बात को प्रकट किया कि वो काम करके अपना रोज की रोटी कमाते थे और लोगों के सामने एक उदाहरण रखना चाहते थे यहाँ के लोगों के सामने, ताकि लोग देख लें कि अगर परमेश्वर के वचन की शिक्षा के देने वाले इतना कठोर परिश्रम करते हैं अपनी रोज की दिनचर्या को कमाने के लिए, रोज की रोटी को कमाने के लिए, तो शिष्यों को क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये उदाहरण, ये आदर्श लोगों के सामने रखने के लिए सिलवानुस, तीमुथियुस और पौलुस तीनों ने काम किया।
और इसीलिए किया ताकि लोग इस बात को देख लें कि परमेश्वर के वचन की सेवा करने वाले लोग भी अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लिखा है, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, 8वें पद में लिखा है, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार बोझ ना बन जाए हम। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, उनको अधिकार था परमेश्वर की ओर से। वचन ऐसा बताता है कि जो सुसमाचार प्रचार का काम करेगा उसकी दाल रोटी उसी में से निकलेगी, उसके संसाधन वहीं से निकलेंगे। इनके पास अधिकार था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल ना करके काम करने का चुनाव किया। अगर एक सेवक काम करने का चुनाव करता है फुल टाइम मिनिस्ट्री में होने के बावजूद भी, फॉर ए टाइम बीइंग, लोगों के सामने उदाहरण रखने का, तो दूसरों को क्यों नहीं करना चाहिए फिर? लिखा है कि यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि हम अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, सीख लो। प्रेरित कह रहा है कलीसिया को कि तुम मुझसे सीख लो, मैंने तंबू बनाने का काम किया है, तुम भी कुछ ना कुछ काम करो ताकि तुम्हारे पास भी खर्च उठाने के लिए, खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ बचा रहे। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। ये वो लोगों के लिए बात है जो काम करना ही नहीं चाहता, उनके लिए नहीं जो काम करना तो चाहते लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। ये बात फर्क है कि वो काम ढूंढने गए लेकिन नहीं मिला। घर के लोग इस बात को जानते हैं कि इसको काम की फिक्र रहती है, चिंता में है कि इसके पास रोजगार नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिनसे घर के लोग भी वाकिफ हैं और कलीसिया के लोग भी वाकिफ हैं कि ये तो काम ही नहीं करता है, ये तो काम पे जाना ही नहीं चाहता है, कलीसिया को भी उदारता के द्वारा उसकी सहायता कर देना बंद कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सहायता इस भाई के लिए बैसाखी बन जाए और बस ये आप ही लोगों पर आश्रित होकर के रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसको सुधारने की बजाय इसके बिगाड़ने और बर्बाद करने में हमारा भी हाथ हो। यहां पे साफ शब्दों में लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो वो खाने भी ना पाए। याद रखिएगा कि थिस्सलुनी के नगर के लोग आलसी, सुस्तीले, बेफिजूल की बातें करने वाले लोग थे, सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे रहने वाले। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में हैं ऐसे कलीसिया में जो अनुचित चाल चलते हैं, जो बिल्कुल काम धंधा नहीं करते, ना वहां पे जाना चाहते हैं। अगर काम बताओ तो 20 बहाने उनके पास पहले से ही रहते हैं। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। जो किसी ने कमा के रखा है उसी में पहुंच जाते हैं, प्लीज मुझे भी दे दो, आप उसी में से दे दो जो आपने कमा रखा, मेरी मदद करो। ये सीख लिया कुछ लोगों ने, जो कि बिल्कुल सही चीज नहीं है। ये अच्छी गवाही नहीं है एक मसीह विश्वासी की। दूसरे के हाथ काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करें। चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करें, किसी दूसरे की रोटी में हिस्सा बांटा ना लगाएं। क्योंकि महंगाई का दौर है। हर एक देसी कहावत चलती है हमारे यहां, हर मूली अपने ही पत्तों से भारी है। हर व्यक्ति के पास अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपनी ही आवश्यकताएं हैं, उससे वो पूरी करने में बड़ा मुश्किल हो जाती है उसे, तो दूसरी बेफिजूल की जिम्मेवारी उसके ऊपर क्यों लाद देना। बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है हमें। चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस बिल्कुल मत छोड़ना, भलाई करने में साहस मत छोड़ना, लेकिन अनुचित चाल चलने वाले भाइयों को पहचान लिया करो और उनकी कोई मदद मत किया करो, और बल्कि उनके लिए काम रोजगार की तैयारी करो। किसी को हैंडीकैप्ड करने से ज्यादा बेहतर है उसको एम्पावर्ड कर देना। एम्पावर्ड कर देना, उसकी चाय की दुकान लगवा देना, उसकी फल सब्जी का ठेला शुरू करवा देना, चावल छोले का ठेला शुरू करवा देना, कोई छोटा सा एक लघु उद्योग, कोई छोटा सा एक काम धंधा उसका शुरू करवा दें 2-4 हजार रुपए से, ताकि वो बाकी के काम को अपने जीवन यापन में लग जाए। उसमें वो छोटे से छोटा काम कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती। छोटे छोटे काम करके लोग बड़े बड़े बन गए। बड़े बड़े काम करके लोग कभी छोटे छोटे नहीं होते, छोटे छोटे कामों से लोग बड़े बड़े बन जाते हैं। लिखा है कि तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ना। भलाई जरूर करना, लेकिन आलसियों और लापरवाह लोगों को पहचान लिया करो कि इसको देने की जरूरत नहीं है।
यदि कोई हमारी इस पत्री की बात ना माने तो उस पर दृष्टि रखो कि ये मसीह विश्वासी है, इसने भी यही शिक्षा हमारे साथ कलीसिया में पाई है। हम तो इस कलीसिया की शिक्षा पर चल रहे हैं, लेकिन ये भाई इस शिक्षा पर नहीं चल रहा है। तो लिखा कि और उसकी संगति ना करो, उसके साथ ज्यादा देर तक मत बैठे रह करो, उसको बैठ करके बढ़ावा मत दो उसके आलस्य को, उसी के पास घंटों ही बैठ बैठ करके उसके शिस्तुलेपन को, उसके लापरवाहियों को आप बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। उससे मिलना बंद कर दे ताकि उसे इस बात का पता लग जाए, ताकि वो इस बात को सोचने लगे कि लोग मेरी संगति क्यों नहीं करते। अब इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कलीसिया की शिक्षा का पालन नहीं करते, चाहे वो काम धंधा करने की हो, फिर चाहे वो अधीन रहने की हो। गॉड्स वर्ड जो है ना वो मल्टीपर्पज है। परमेश्वर का एक एक शब्द आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली है। फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली, आपकी लाइफ के हर एक पार्ट को, हर एक एरिया को छूता है ये। अगर आप इसको ढंग से इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखा है कि यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो। उसको एहसास दिलाओ इस बात का, उसे आभास ही नहीं हो रहा अपने निठल्लेपन का, उसे आभास ही नहीं हो रहा अपने खालीपन का। वो तो सोचता कि मैं ठीक हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को यही कहते हुए बैठ करके देखा है कि परमेश्वर ने मुझे सेवा दिया, मैं घर में बैठा रहूंगा और परमेश्वर अपने आप मेरे पास एलिया के कौवों को भेज देगा। ये बिल्कुल सच है बात कि वो भेज देगा। अगर उसने आपको काम दिया है तो वो सारे संसाधन भी देगा, अगर उसने आपको काम नहीं दिया तो कोई संसाधन नहीं देगा। मैंने बहुतों को देखा है ठोकर खाते, बहुतों को देखा है जीवन में मात खाते हुए, गलत शिक्षा के द्वारा, गलत आभास के द्वारा से। तो भी उसे बैरी मत समझो, वो हमारा शत्रु नहीं है, पर भाई जानकर उसे चिताओ। आप चेतावनी दो, आप उसे, उसके आलस्य के खिलाफ आप उसे चेतावनी दो कि भाई अभी तो तू जवान है। मेरी माँ इस बात को कहती है, जब हम अपने घर में थे, जब हम जवान थे, तो वो कहती थी कि बेटे हुए सियाने, दरिद्र हुए पुराने। जिस घर में दरिद्रता होती है उसकी दरिद्रता उसी दिन खत्म हो जाती है जब उस घर के अंदर जवान लड़के हो जाएं। लड़के अगर जवान हो जाएं तो दरिद्रता जाती रहेगी घर की। अगर जवान लड़कों के होने के बावजूद भी घर में दरिद्रता है तो ये जवान लड़कों का ढीलापन, उनकी लापरवाही है। हमारे बैकग्राउंड से जहां से मैं आया हूं वहां पे हमें ये कहा करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, तुम जवान लड़के हो, जमीन में एड़ी मार करके पानी निकाल दोगे। इसका मतलब ये है कि तुम जहां खड़े हो जाओ वहीं से रुपया निकाल लोगे, मेहनत मुशक्कत करके, दिहाड़ी मजदूरी करके। किसी भी दुकान वाले के पास चले जाओ कि ठीक है, मैं जो सामान आप पैक करके देंगे ग्रोसरी स्टोर में, कि मैं सामान को लोगों के घर में पहुंचाऊंगा अपनी साइकिल से, और वहां से जो मुझे मिलेगा वो मेरे मेहनताना होगा। काम की बिल्कुल कमी नहीं है, करने वालों की कमी है, आलस्य के कारण से, आलस्य के कारण से। लिखा है तो भी उसे बैरी मत समझो, भाई जान करके तो चिताओ कि भाई मैं आपकी मदद कब तक करता रहूंगा। मेरे अपने भी बीवी बच्चे हैं। यीशु मसीह का नाम लेकर के मैंने बहुत सारे जवानों को घर में बैठे देखा कि जी हमारा बेटा तो सेवा में आ गया, बस अब इसको बड़ा वाला भाई पालेगा। अब ये सेवा में आने के बाद पूरे घर के ऊपर बोझ बन गया है। कोई काम धंधा नहीं और ना कोई सेवा, ना कोई पर्चे बांटना, ना कोई सुसमाचार प्रचार करना, ना इवेंजलिज्म करना, ना प्रीचिंग करना, ना टीचिंग करना। बस सेवा में आगे घर में बैठे रहेंगे। अब बीवी कमाने चली गई, अब ये घर में रहेगा, ये सेवा में आ गया है। मैंने देखा है, ये दुर्भाग्य है। ये मान लीजिए आप मेरी बात को कि विश्वासियों को फॉलो करती है थिस्सलुनीके नगर की स्पिरिट। आलसी, पेटू, बकवादी और पशु सरीखे लोग जो बस बैठना ही चाहते थे, बकवाद करना चाहते थे, और शाम को पत्नी को जाकर के बोल दिया दाल में नमक कम कर दिया तुमने आज। आंख दिखा के बोलते तुमने आज दाल में नमक कम कर दिया। कमा के कुछ नहीं ले गए। वो बेचारी कहां से कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, इस बात की फिक्र नहीं। पौलुस चाहता कि कलीसिया में से ये अशुद्धता दूर हो जाए, इसीलिए उसने बोला जो अनुचित चाल चलते हैं। हमारी आज की शिक्षा का बेस पॉइंट है आलस्य के खिलाफ चेतावनी, वार्निंग अगेंस्ट लेजीनेस। जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। बड़ा सख्त ऑर्डर है ये सलाह नहीं है, कमांड है, आज्ञा है। मेरे साथ निकालिए आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 पद।
क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे, हमने तुम्हारे सामने बैठ करके तुम्हें कितनी बार समझाया कि काम करो, काम करो, काम करो। हमें देखो कि हम काम कर रहे हैं, तुम भी काम करो। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, करके भी दिखा दिया तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बाकी रह गया? फिर पौलुस कहता है, नोट करें आप मेरी इन बातों को। पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, सुन, निकालिए आप मेरा प्रेरितों की किताब, उसका 4 अध्याय 28 पद, सॉरी, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 3 पद, प्रेरितों के काम की किताब उसका 18 अध्याय 3 पद लिखा है कि उसका और उनका एक ही उद्यम था, काम धंधा रोजगार, अक्विला परस्क्विला का और पौलुस का। लिखा है कि उसका और उनका एक ही काम धंधा था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। और उनका उद्यम तंबू बनाना था। उद्यम का मतलब होता है धंधा पानी, काम रोजगार। अक्विला परस्क्विला का और पौलुस का। अक्विला परस्क्विला ये बिजनेस करते थे, पौलुस उनके पास पहुंच गया, उसके पास कुछ साधन नहीं था, उसने बोला मैं भी तंबू बनाना जानता हूं। उसने उनसे रॉ मटेरियल लिया, तंबू बनाया, अक्विला परस्क्विला को दिया, उन दोनों पति पत्नी ने जाके कहीं पे बेचा, और जो मेहनताना पौलुस का था पौलुस को दिया। प्रेरितों के काम की किताब के आखिरी अध्याय में लिखा कि और पौलुस 2 साल तक, रोमियो की पत्री के अध्याय में आखिरी में लिखा कि और पौलुस 2 साल तक अपने भाड़े के किराए के घर में रहा। 2 साल उसने अपनी जेब से भाड़ा दिया, किराया। कमाएगा तभी तो देगा, नहीं कमाएगा तो क्या देगा? कलीसिया का अगुवा कमाने में लगा है, अच्छा उदाहरण पेश करने के लिए, आदर्श रखने के लिए। तो यहां पे साफ शब्दों में यह बात लिखी है, उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसीलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। प्रेरितों के काम की किताब 18 अध्याय 3 पद में लिखिए ये बात, मेरे साथ निकालिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 28 पद, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, सॉरी इसमें, हाँ, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 28। यहां लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर विश्वास में आने से पहले, मसीह होने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले हम चोर थे, तो हमें चोरी का रास्ता छोड़ करके अब प्रभु की शिक्षा का पालन करना चाहिए। यह कह रहा है वो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। इसलिए परिश्रम करे कि जिससे प्रयोजन हो, जिससे जरूरत हो, उसे देने के लिए आपके पास कुछ रहे। इसलिए मेहनत मुशक्कत करना चाहिए हमें। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, आलस्य में पड़ा हुआ फिर आलस्य में ना रहे, काम धंधे से जी चुराने वाला फिर काम धंधे से जी ना चुराए। क्योंकि अब आप मसीह में आ गए हैं, तो मसीह की शिक्षा यही है, और आपको और मुझे मसीह की शिक्षा का पालन करना चाहिए। पौलुस ने एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा है, पौलुस ने बहुत अच्छा उदाहरण रखा है। मेरे साथ निकाले आप प्रेरितों के काम की किताब 20 अध्याय 35 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35। प्रेरितों के काम की किताब उसका 20 अध्याय 35वां पद लिखा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है। जो उसने अपने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। आप देंगे तब जब होगा, नहीं दे पाएंगे क्योंकि नहीं है। वार्निंग अगेंस्ट लेजीनेस आज की शिक्षा का ये बेस है, आधार है। आखिरी वर्ष में हम लोग आ गए हैं, मेरे साथ निकाले आप 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 4 पद, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 4 पद, सॉरी 3 अध्याय का 14 पद, 3:14। यहां लिखा है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने
तो उस पर दृष्टि रखो। ऑब्जर्व करते रहो कलीसिया में ऐसे लोगों को जो आलसी हैं, बकवादी हैं, सुस्तीले हैं, लापरवाह हैं, लेजी हैं काम करने में, काम से जी चुराने वाले लोग। ऐसे लोगों का ध्यान रखो, और यदि वो आपसे कुछ मांगने आए तो उनको शिक्षा जरूर दो। आप सहायता जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारी सहायता किसी के जीवन को तबाह ना कर दे, बर्बाद ना कर दे किसी को। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस हो उसे और वो अपने कामों में लग जाए। परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे आज के इस दूसरे भाग को समझने में। स्पिरिचुअल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस वायरस के खत्म हो जाने से एक दिन सोशल डिस्टेंस तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल डिस्टेंस कभी भी खत्म नहीं होगा। ये तो आपको लाइफ टाइम मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। आलस्य के खिलाफ चेतावनी आज की शिक्षा है। जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। हमें बात को समझना है, इसका विरोध नहीं करना है, इसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पवित्र पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं जमायत के लिए, कलीसिया के लिए, जिसने आपके वचन को सुना है और ग्रहण कर लिया है। ये वचन का बीज प्रभु जी इस कलीसिया में 100% फलवंत होने पाए और कलीसिया दिन और रात उन्नति और तरक्की पाए, जिससे आपको प्रसन्नता मिले और कलीसिया को आशीष मिलने पाए और आपकी महिमा पीढ़ी दर पीढ़ी इस कलीसिया में होती रहे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।